राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपसे भी लगभग 15 एपिसोड से आपसे भी ये कहता चला रहा हूँ कि आप भी इस फाउंडेशन से जुड़िए, क्योंकि इस फाउंडेशन का एकमात्र कार्य है ब्रज की संस्कृति को, सभ्यता को बचाना। ठीक है, जब तक हम किसी भी संस्कृति को, सभ्यता को नहीं बचाएंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको क्या पता लगेगा। विचारणीय विषय है ये बहुत बड़ा। अपने आप को हम सनातनी तो कहते हैं, लेकिन सनातन का हम अर्थ नहीं जानते। सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है। मित्रों, सनातन में जो धर्म है उसके 3 साकार मूल पहचान में आते हैं: शिखा, सूत्र, सिंदूर। सनातन के 3 साकार हैं। हालांकि इसमें 10 सनातन की 10 जो है शाखाएं हैं, डाली है इस वृक्ष की, और उसमें वही डालियों से पूरा विश्व जो बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। अपने आप को कोई इससे अलग समझ सकता है, लेकिन है नहीं। यदि वो नीचे जाके देखेगा तो इससे अलग नहीं है। मानव जो जाति है, मानव जाति का एकमात्र धर्म ही सनातन है। देखिए, मिलजुल करके रहना मानवीय सभ्यता के सबसे बड़े गुण हैं। मिलजुल करके रहना मतलब, हाँ, व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, केवल यही सभ्यता है जिसमें एक साथ मिलजुल करके रहता है व्यक्ति। वह कैसा भी व्यक्ति हो, वो सनातन में ही आता है। जो पशुओं में ऐसा नहीं है, आप पशुओं में नहीं देख सकते ऐसा। पशुओं में है ऐसा, लेकिन एक मोहल्ले तक सीमित है। एक गांव में पूरे गांव में सीमित हो सकता है, बड़े वर्ग में ये सीमित नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म जो है, क्या है वो, सनातन हमें ये सिखाता है कि अमुक हमारी माता है, अमुक हमारे पिता हैं, अमुक हमारा भाई है, अमुक हमारी बहन है, अमुक हमारी पत्नी है, अमुक व्यक्ति हमारी संतान है। ये सनातन सिखाता है हमको। ये रोटी है, इसे खाना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके परिणाम ऐसे आएंगे, इसके परिणाम ऐसे आएंगे। ये सब कुछ सनातन का है। क्योंकि भगवान ने इस पृथ्वी को, यानी जिसने भी इस पृथ्वी को रचा है, वो सनातन की पद्धति से ही रचा है। क्योंकि परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, ये 2 ही सूत्र हैं और कुछ नहीं है। जैसे दिन रात है, जीवन मृत्यु है, तो उसमें 2 ही चीजें हैं, सुख दुख है। भाई, आपको पूरा पूरा जो सनातन का एक छोटा सा लोगो देना है तो उसमें आ जाएगा, बोले पापाय परपीड़नम। पाप कर्म क्या है? बोले दूसरों को कष्ट देना ही पाप कर्म है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। यानी कि पापाय परपीड़नम। अब ये स्थिति आ गई कि हम दूसरों को पीड़ा देते हैं तो हमें पाप लगता है। ये सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है। क्या ये पशुओं में है? नहीं है। हाँ, ये है कि आप इसको पूरे वर्ल्ड में देख सकते हो। यही लोगो हर देश में, हर जगह पर, हर रिलीजन में मिलेगा आपको कि पापाय प्रपीड़नम, दूसरी को पीड़ा देने से ही हमें पाप लगेगा। यही सनातन का मूल उद्देश्य है। अच्छा, इस धर्म को जाने जब हम, तब हम अपने बच्चों को इसके बारे में बताएंगे कि बेटा, ये आपकी माता है, ये आपके पिता हैं। अब माता के प्रति आपका क्या दायित्व है, आप माता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, और पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, छोटे भाई के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, अर्थात बड़े भाई के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, ये चीज़ आपको बतानी होगी अपने बच्चों को। अब बताएं कैसे? क्योंकि समय का अभाव है। समय कहाँ चला गया भाई? समय तो वही आपके पास में है। तो उसमें हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो सामने आती है। महत्वाकांक्षा है कि हम बच्चे को 2 साल का होता है, 3 का होता है, उसका एडमिशन करा देते हैं। जबकि प्राचीन जो परंपरा थी वो थी 5 वर्ष 3 महीने की। यानी कि वो बच्चा जब तक उसका मस्तिष्क, उसका दिल इतना विकसित हो जाए कि कुछ चीज़ें वो खुद समझने लगे, तब तक उसको नहीं भेज देते।
तब तक उसके बारे में बहन भाई के साथ रहना, मतलब रहते तो अभी भी हैं, लेकिन उस चीज को वो केवल अपने घर में ही देखते हैं, बाकी सब में नहीं देख पाते। आज आप स्टडी कर रहे हो, आप 5 साल तक के बच्चों के बीच में चले जाना, आप वो स्कूल में एक फ्रेंड के रूप में आपको मिल जाएंगे, लेकिन पैचअप के रूप में, एक घर के रूप में, जैसे कि मेरी बहन मैंने मान ली मेरे घर में है, लेकिन बाहर में जो मेरी कॉलोनी में या मेरे मोहल्ला में या मेरे गांव में है, उनको मैं अच्छे से नहीं पहचान सकता, उनके बारे में मैं अच्छे से जान भी नहीं सकता। लेकिन पहले बच्चा जब 5 साल का था तो सबके साथ में वो खेलता था, उसमें सभी के साथ बात करना, बोले ये किसकी बहन है, बोले मेरी, तो वो दीदी कहता था। आज ये दीदी वाला जो कल्चर आ गया, ख़त्म हो गया, ये केवल फ्रेंड तक रह गया, क्योंकि स्कूल में तो उसे फ्रेंड फ्रेंड ही बोलना है। तो हमें अपने बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी समझाना है कि ये हमारा जो है क्या, सनातन मनुष्य के जीने का एक नियम है, मनुष्य के जीने का एक नियम। पूजा मंदिर में की जाती है, वॉशरूम में तो पूजा होगी नहीं। ये चीज कहां से, किसने सिखाई हमको? ये मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन की बात कर रहा हूं। सनातन कोई धर्म का सिस्टम नहीं है कि सनातन आप एक धर्म मान लो कि ये एक उसका फलाने का धर्म है, नहीं। सनातनी सभ्यता क्या है कि मानवीय सभ्यता, आप श्रेष्ठ हो, आप श्रेष्ठ हो, सीधी बात है। यदि आप इस पूरी पृथ्वी पर श्रेष्ठ जीव हो तो वो सनातन में आ जाता है, और उसकी गाइडलाइंस दे दी कि देखिए ये चीज आपके खाने के लायक है, ये चीज आपके खाने के लायक नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति है, इसके साथ आप रहोगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा, और इसके साथ रहोगे तो हानि होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज को जाने। और मित्रों, माता के साथ ज़्यादा बच्चा रहेगा तो उसमें माता के प्रति प्रेम भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए समस्या हो जाती है कि बच्चे 15 साल 20 साल तक वो माँ बाप से अलग रहते हैं, तो उनके अंदर उतना ही प्रेम रहता है जितना एक फ्रेंड के लिए रहता है, क्योंकि वो हो सकता है फ्रेंड के लिए ज़्यादा उनके अंदर प्रेम हो, क्योंकि भाई आपने जन्म तो दे दिया उनको। लेकिन समस्या किस बात की है कि उनको अपने साथ नहीं रखा, अपना प्रेम नहीं दिया। वो प्रेम देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। आप प्रेम दोगे तो उस बच्चे के अंदर कंप्लीट रूप से आपके प्रति आदर, सम्मान और आपका जो कुछ भी नियम है फॉलो करने की, उस बच्चे में बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ जाएगी। इस विषय पर मैं आपको कुछ बताता हूं कि हमें संगत करनी चाहिए, बच्चों को संगत देनी चाहिए, तो किसकी देनी चाहिए? उसमें लिखा है कि जाइए न जहां तहां संग ते कुसंग होत, वहां नहीं जाना चाहिए जहां आपको पता है कि ये बच्चे को हमारे को चोरी सिखा देगा, ठीक है, ये हमारे बच्चे को नास्तिक बना देगा, ये हमारे बच्चे को जो है क्या है, अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला नहीं बनाएगा, ये उसको कंफ्यूज कर देगा। तो वहाँ पर वो देखना हमारा ज़रूरी काम है, और आपका भी ये बताना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ आपको नहीं जो है जाना चाहिए, संबंध नहीं करना चाहिए। जाइए न जहाँ तहाँ संग ते कुसंग होत, और कायर के संग सूर भागे ऊपे भागे है। कायर व्यक्ति, विचारणीय विषय है कि सेना के अंदर यदि एक टुकड़ी में 50 लोगों की टुकड़ी में यदि 10 लोग कायर हैं तो वो कम से कम बहुमत को बढ़ाते बढ़ाते 40 लोगों को कायर बना देंगे। तो वो उसमें नहीं रहते हैं, उनको पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। तो हमें कहाँ नहीं बैठना चाहिए? कायर व्यक्ति। कायर कौन होता है? जो वक्त पर जब उसे बोलना चाहिए तब बोल नहीं सकता, पीछे से बोलता है। किसी भी बात के लिए वो चुगली करता है, दूसरे लोगों से जाके बोलता है, खुद नहीं बोलता, सामने नहीं आता। वो कायर व्यक्ति है। जो 1000-2000 लोगों के मंच पर आकर के बोले सामने किसी बात को, उसे बोलते हैं कि ये कायर नहीं है, बात बोलने में कौन सी समस्या है। तो वहां पर उस व्यक्ति का हमें साथ नहीं करना चाहिए, ऐसी संगत नहीं करनी चाहिए जो हमें नीचा दिखाए। दूसरी बात आई फिर, बोले घर वसे घर में वैराग्य कहाँ, ममता मोह माया में पागे हूँ पे पागे है। अब जो व्यक्ति घर में रहता है, आपने गृहस्थ आश्रम के अंदर रहता है
और वो अपने आप को ये कहे कि मैं ममता मोह से दूर हो गया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता भैया। बच्चा है आपका, उसमें ममता आएगी और बच्चे के लिए आपको कमाना भी पड़ेगा। पत्नी है, उसको भी आपको प्रेम से रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप गृहस्थ में हो। इसका तात्पर्य है कि आपके पास में पैसा आ रहा है, आप पैसे का उपयोग कर रहे हो और फिर आप ये कहते हो कि मैं बैरागी हूँ। ये झूठ है, क्योंकि घर बसे घर में बैराग्य कहाँ, और ममता मोह माया में पागे हूँ पे पागे है। जब आपके पास में बैठने के लिए औडी है, रहने के लिए आलीशान कोठी है, बंगला है, सोने के लिए बहुत अच्छे अच्छे 5-5 हज़ार के बेड हैं, आपके पास में खाना बनाने वाले हैं, बढ़िया बर्तन है, ये क्या है? ये तो एक गृहस्थ के लिए दिए हैं भाई। अब एक गृहस्थ ही तो हो गया वो। अब एक औरत नहीं है, खाने बनाने वाली तो औरत आती है, औरत ही तो नहीं है। आपके पास बच्चे, बोल मेरे पास बच्चे नहीं। बच्चे क्यों नहीं है भाई? बच्चे नहीं होते तो आपके पास में धन दौलत ला कौन रहा है? उनको आप क्या कहोगे? पिताजी तो नहीं है, वो बच्चे ही तो हैं। तो घर बसे, घर किसे बसाना चाहिए? गृहस्थी को। घर गृहस्थी को बसाना चाहिए, ठीक है। तो गृहस्थ को आश्रम भी कहते हैं, गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम किसके लिए है? बोले गृहस्थ के लिए। घर किसके लिए? बोले गृहस्थ के लिए। अब गृहस्थ में रहने वाला अगर ये कहता है कि भैया मैं तो बैरागी हूं, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा तो लगने वाला है ना। किसी से कहोगे तो सही, बोले कि आप कहाँ रहते हो? बोले मेरा हमारी कोठी है यार, हम तो उसमें रहते। ये गाड़ी किसकी है? हमारी है। मेरी है। और यही तो लोग कहेंगे कि देखो महाराज जी अमुक स्थान है, महाराज जी का आश्रम वो है। ये तात्पर्य कहाँ लग जाता है? उसमें पब्लिक आती है। नहीं, बैराग्य का अर्थ होता है राग किससे किया जाए? ममता मोह माया से राग करने वाला बैरागी नहीं हो सकता। ये स्थिति है। दूसरी बात आई इसमें कि काजल की कोठरी में कितनो सयान हो जाए, एक रेख काजल की लागे हूँ पे लागे है। कैसा भी व्यक्ति हो, जब काजल की खदान में जाएगा तो कालिक तो लगेगी। यदि आप भोग भोगोगे तो ये निश्चित बात है कि ये भोग आपके पास आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? भोग तो आपने भोगने हैं। भोग रहे हो तो भाई आप भोगी नहीं कहलाओगे। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये कदापि नहीं हो सकता। और जो भी बोलता है व्यक्ति, वो बिना सोचे समझे बोलता है। देखो, शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बाद में वो कुछ भी बोलता है, वो उसमें कोई तथ्य नहीं होता। वो सोचता समझता नहीं है। वो यही समझता है कि मैं बहुत ऊंचे पे आ गया हूं, तो मुझे सुनने वाले बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोग हैं। ऐसा नहीं है बाबू। आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, आप नहीं जानते, आने वाले बच्चे उसको सीख रहे हैं, पकड़ रहे हैं। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचो, ठीक है। देशमाख्याति भाषणम, भाषण की जब आपकी देश से भाषण की पता लग जाती है। विषयो, ठीक है। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषणम। विनय से वंश का पता लगता है कि इसका वंश कैसा है। तो ये चीजें हमें बड़ी सोच समझ करके बोलना चाहिए। कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें बड़ा सोचना चाहिए। मित्रों, एक गांव के अंदर में मैं आपको एक घटना बताता हूं कि बोलने का व्यक्ति कैसा है। आज अपना काम बनना चाहिए, उसे कोई मतलब नहीं है। बड़ा हो गया, बड़ा होने का तात्पर्य ये नहीं है। बड़े तो बहुत हो जाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं लगी, फल लागत अति दूर। आप बड़े हो गए तो बहुत बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? आप हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश ही बोलते हो। क्या तात्पर्य है? आप हिंदी छोड़ गए, इंग्लिश पहुंच गए। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हिंदी से इंग्लिश सीखी आपने, और इंग्लिश में आप कुछ भी बोल रहे हो, उसका नीचे वर्जन आ रहा है। तुम्हारे मुंह में दही जम गया है। ये कहो ना, नहीं कह सकते इस बात को। इस बात को आप हिंदी में नहीं बोल सकते। तो बोलने से पहले समझना चाहिए, चाहे वो छोटा गुरु हो, चाहे वो विश्व गुरु हो, और चाहे वो महागुरु हो, कैसा भी गुरु हो, सदगुरु हो या असदगुरु हो, बोलने से पहले उसे 100 बार तोलना चाहिए, तब बोलना चाहिए। अपने फायदे के लिए तो मूर्ख भी जो है क्या अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक वाक्य आपको मैं सुनाता हूं। आपको एक गांव में, लगभग गांव था 700-800 घरों के आसपास घर थे। उसमें 700 करीब 800 करीब घर थे। तो उसमें एक ठाकुर के बच्चे की सगाई हो रही थी। तो उसमें सभी जाते, भाई बच्चा भी था, वो चला गया।
अब वो बच्चा क्या किया, उसने एक 6 इंची मोटे पिलर को और अपने ऐसे दोनों हाथों में भर करके, जैसे झप्पी करते हैं, हल करते हैं, इस प्रकार से करके वो खड़ा था उससे। अब क्या हुआ कि उसकी शाम के समय पे 8:30 बजे करीब सगाई होती रात को भारत में। तो वहाँ पर सगाई हो गई उसकी, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद में बतासे बटते हैं मिठाई के रूप में। मीठा हमारे यहाँ पर बतासों को सबसे शुद्ध माना जाता है। तो बतासे बट रहे थे और काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। 150 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम बतासे दिए जाते हैं, सबको दिए जाते हैं 100-150 ग्राम। इसी प्रकार से वो देता चला रहा था। तो वो बच्चा उस 6 इंची के पिलर को हक करके खड़ा था और उसने खड़े खड़े ही वहीं पे वो पिलर छोड़ा नहीं और अपना हाथ फैला दिया। जब हाथ फैला दिया उसने, तो उसमें उसने बतासे डाल दिया। अब बतासों से भर गया, उसके दोनों हाथ भर गए वो। अब क्या होता है कि धीरे धीरे लोग सब चले गए। अब वो खड़ा है वहाँ पर। तो उसकी जो पिताजी थे, मम्मी पापा थे, बोले क्या हुआ बेटा? बोले मेरा जो है क्या हाथ इसने खम्भ ने पकड़ लिया है, अब मैं कैसे निकालूं इनको? तो अब इस विचार पर ये समझ में नहीं आया उनको भी नहीं आया समझ में, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आया कि एक माँ को नहीं आया बोले मैं बच्चे से ये बतासे ले लेती हूँ और हाथों को निकाल पीछे को खींच लेगा ये। अब वो तो बच्चा था, नहीं जानता था, लेकिन माता पिता को तो पता थी ना कि कैसे करना चाहिए ये। लेकिन उन्होंने भी नहीं किया और वो रोने लग गए। तो वो जिसके यहाँ सगाई हुई थी वो व्यक्ति आया, बोले क्या बात हो गई भैया? अरे बोले ऐसे ऐसे यार, वो हमारा तो बच्चा जो है क्या उस खम्भ से चिपट गया है, अब वो खम्भ छोड़ नहीं रहा उसको। अब बड़ी समस्या हो गई। गाँव में पंचायत लगी, पंचायत में फैसला किया। बोले जो 5 साल से हमारे यहाँ पर लाल बुजगड़ गुरुजी रहते हैं, उन्हीं से पूछो भैया, गांव की समस्या वो हल करते हैं। अब गुरुजी का बड़ा नाम था भाई, बड़ा काम, बड़ा नाम, मोटा पेट, बड़ी लंबी दाढ़ी और बड़ी लंबी जटाएं, और बात करें तो उनको कुछ कौन सी भाषा आती भगवान जाने। पहुंच गए साहब, पंचायत का डेलीगेशन उनके पास पहुंच गया। अब पंचायत कहती है, बोले गुरुदेव ये बताइए वो बच्चा जो है क्या करें उसका? उसने तो 6 इंची के पिलर को और हक करके खड़ा था बेचारा, उसका तो कोई दोष नहीं था, और उसने जो है कि ऐसे हाथ कर दिया, उसने पस्से में जो है उसने उसके पस्से में और उसने बतासे डाल दिए। अब दोनों हाथों में तो बतासे हैं उसके, अब कैसे निकले उसमें से पिलर में? वो पिलर कैसे निकले उसमें से? लाल बुजगड़ बोला, क्योंकि भाई जैसे चेले थे वैसा ही गुरु है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फायदा देखेगा तो गुरुजी तो वही भाषा बोलेंगे जो चेला चाहते हैं। अब गुरुजी बोले झट देसिन, बोले देखो लाल बुजगड़ बूझ के और न बूझो कोई, और एल्बो पे काट दो राम करे सो होए। बोले दोनों हाथों को एल्बो है, दोनों एल्बो काट दो, वो आधे हाथ वहीं लटके रहेंगे और बच्चा छूट आएगा। इसका तात्पर्य क्या है मत समझे आप, कि बड़ा कितना भी हो जाए, जब वो बड़ा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बैक साइड खत्म हो जाता है उसका। वो जिस रास्ते से गुजर जाता है उसको भूलना चाहता है। अपने कदमों के निशानों को मिटा सकता नहीं, और बात करता है सदियों को मिटाने की। जो खुद के निशानों को नहीं मिटा सकता, वो सदियों के निशानों को मिटाने की बात करता है, जबकि उसे खुद मालूम है कि सफेदी मेरे सिर पे आ चुकी है, मेरा समय बहुत कम है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि बच्चों को आप अपने कुल के संस्कार नहीं दे के जा सके तो माता पिता कहलाने का अधिकार खो दोगे। मैं सत्य बता रहा हूं, क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। जिस माता पिता ने अपने पिता के कल्चर को नहीं बताया, वो माता पिता उस माता पिता के कहने लायक शब्द के भागी नहीं है। ठीक है मित्रों, और अब हम आपसे बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में आपने क्या सुना था। तो पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे कि भगवान धन्वंतरी के साथ में जो औषधियां आई थी, औषधि यानी दवाई आई थी, जड़ी बूटी आई थी, वो सभी जड़ी बूटियां भगवान धन्वंतरी जैसे ही अंतर्धान हुए तो वो एकदम कोमा में चली गई। मतलब उन्होंने ये अपने आप फील कर लिया, बोले हमारी ताकत चली गई है, हमारी ताकत चली गई, अब हम किसी काम की नहीं है। इस अफसोस में उन्होंने एक स्त्रियों का रूप बनाया और सीधी ऋषि के पास पहुंच गई और ऋषि से कहती हैं, बोले हे ऋषि, अब हमें क्या करना चाहिए? हम तो
बहुत परेशान हो गए, हमारे अंदर अब वो गुण नहीं रहे जो गुण पहले थे। ऋषि कहने लगे कि देवियों, तुम हिमालय पर्वत पर चली जाओ और वहां तपस्या करना। वो सभी हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। तो बहुत काल बीतने के बाद में उनके सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और भगवान श्री विष्णु उनसे कहते हैं कि हे देवियों, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप जो चाहो वरदान मुझसे मांग सकती हो। मैं आपको मनचाहा वरदान देने के लिए आया हूं। भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर के सभी जो औषधियां स्त्री बनी हुई बैठी थी, उन्होंने सबने नेत्र खोले भगवान को देख करके। वो अति सुंदर पहले थी वैसे ही सुंदर हो गई और अकस्मात भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके बोली वो कि भगवान से कि हे प्रभु, हम क्या चाहती हैं? हम केवल आपकी प्रेयसी बनना चाहती हैं, ठीक है? हम पत्नी बन करके आपका प्रेम पाना चाहती हैं। भगवान ने जब उन सब की बात सुनी तो उनको तथास्तु कह दिया। बोले ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन देवियों, जब मैं सारस्वत कल्प बीतने के बाद में द्वापुर के अंत में मेरा अवतार धारण करूंगा, उस वक्त ब्रजमंडल में आपको लता गोपियों के रूप में प्रकट होना होगा। मैं वरदान देता हूं कि आप ब्रज में लता गोपियों के नाम से प्रकट होगी और वहां पर मैं आपकी इस इच्छा को अवश्य ही पूरी करूंगा। इस प्रकार से भगवान कह करके अंतर्धान हो जाते हैं। मित्रों, सभी जो औषधियां थी नारी बनी हुई थी, बड़े प्रसन्न मन से और हिमालय पर्वत से निकल करके नीचे आ गई और यथा स्थान में अपने वो औषधि बन करके निवास करने लगी। ये कथा ब्रह्मदेव को भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं गोलोक धाम में। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे ब्रह्मदेव, जब मैंने जलंधर के वध के लिए जलंधर का रूप धारण किया था, उस समय जलंधर के नगर की द्वीप की जितनी भी स्त्रियां थीं, वो सब मेरे स्वरूप को देख करके मोहित हो गईं और उन्होंने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कि हम साक्षात श्री हरि की पत्नी होंगी, बनेंगी, ये श्री हरि ही हमारे पति होंगे। उनके इस संकल्प को सुनकर के आकाशवाणी हुई कि हे देवियों, आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा। मैं आपको बताता हूं, तुम शीघ्राति शीघ्र भगवान श्री रमापति की आराधना प्रारंभ कर दो। आपने जो संकल्प लिया है वो आपका संकल्प तभी पूरा होगा जब आप भगवान श्री रमापति श्री विष्णु की आराधना करोगी। जब आपकी आराधना पूरी हो जाएगी, उस समय आपको वृंदा की भांति ही द्वापुर के अंत में वृंदावन में आपको गोपियों के रूप में जन्म मिलेगा और वहां पर आपकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, जब मैंने मत्स्य अवतार धारण किया तो उस समय समुद्र की जितनी भी कन्याएं थीं, वे सभी मेरे स्वरूप को देख करके और मुझसे विनम्र होकर के प्रार्थना करने लगी, हे जगदाधार, हे श्री हरि, हे विश्व सृष्टा, हे विश्व के विधाता, हे आनंददायक, हम आपकी भार्या बनना चाहती हैं। ऐसा वरदान दीजिए कि हम आपके चरणों की दासी बने, और इसके लिए प्रभु हमें क्या करना चाहिए। तब मत्स्य भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि हे देवियों, तुम सभी योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग करके जब ब्रज में जन्म लोगी द्वापुर के अंत में, वहां ब्रजगोपियों के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, ऐसा ही
तब हुआ था जब मैंने पृथु का अवतार धारण किया था। जब पूरी संपूर्ण पृथ्वी पापाचार से पीड़ित होकर के त्राहि त्राहि करने लगी, तो उसकी उस समय किसी भी राजा ने मदद नहीं की, तो पृथ्वी क्रुद्ध होकर के अपने सभी रसों को, सभी गुणों को अंदर समेट लेती है। जैसे गाय के अंदर दूध नहीं रहा, वृक्ष सूख गए, पृथ्वी अब में अन्न डालते हैं लेकिन अन्न उपजता नहीं है, और कोई भी घास का तिनका नहीं रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी में गड्ढे गड्ढे हो गए, सब जगह पृथ्वी निर्बीज हो गई, कोई बीज उसमें डाले वो उगता ही नहीं है। स्वयं पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके मंदराचल पर्वत के ऊपर रहने लगी। जब इस प्रकार से पृथ्वी पीड़ित हो रही थी, धरा पर त्राहिमाम होने लगा, तो भगवान पृथु उत्पन्न हुए, और भगवान पृथु ने पृथ्वी के अंदर जितने भी रस छुपे थे सबको बाहर निकाला। जैसे प्रहलाद को बछड़ा बना करके दैत्यों के लिए मदरा को निकाला, ठीक है, बछड़े को बछड़ा बना करके, वत्स को, गाय के बछड़े को जब बछड़ा बना करके दोहन किया गाय का, तो वहां से दूध को निकाला। इसी प्रकार से पृथु महाराज ने सभी रसों को उस गाय बनी पृथ्वी के अंदर से बाहर किया, निकाला। तो भगवान पृथु के इस पराक्रम को और उनके स्वरूप को देख करके बहिष्मती नगरी की जितनी भी कन्याएं थी, स्त्रियां थीं, सभी उनके ऊपर मोहित हो गईं, और तब वे प्रेम में विह्वल होकर, अति वशीभूत होकर ऋषि अत्रि जी के पास पहुंची, और अत्रि भगवान ऋषि से कहने लगी कि हे महामुने, सभी राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। हे मुने, उनके इस पराक्रम को देख करके, उनके रूप लावण्य को देख करके हमारे मन में उनको पति बनाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, अब ये मिट नहीं सकती। अतः हमें आप ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे पति बने। उन सभी कन्याओं और स्त्रियों की बात सुन करके और भगवान अत्रि ऋषि बोले कि हे देवियों, ये जो गाय है जिसमें से महाराज पृथु ने सभी तत्वों को, सभी रसों को निकाला है, तुम भी इस गाय में से दोहन करो, अपनी इच्छा का इस गाय से दोहन करो। ये गाय आपको आपकी शीघ्र ही इच्छा को प्रकट होने वाला वरदान दे देगी। तब सभी कन्याओं ने और स्त्रियों ने उस गाय का दोहन किया। इच्छा क्या थी कि हम भगवान की पत्नी बने। अपने मनोरथ का दोहन किया तो उनके मनोरथ की पूर्ति हुई, और उस वक्त जो गाय से फल प्रकट हुआ था उसने कहा कि देवियों, तुम्हारा ये मनोरथ इस वक्त तत्काल पूरा नहीं होगा। द्वापुर के अंत में तुम ब्रजमंडल के अंदर गोपियों के रूप से जन्म धारण करोगी, उस वक्त तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। मित्रों, कामदेव की सेना थी अप्सराएं। जब भी इंद्र को कामदेव से कोई काम कराना पड़ता था तो कामदेव अपनी अप्सराओं को, अप्सराएं सेना थी उसकी, उनको लेकर के जाता था। जब कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था तो राजा यानी 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाने पर उस राजा को इंद्र का पद मिल जाता है, इसलिए वो उसकी 100 यज्ञ नहीं होने देता था। जब कोई ऋषि तपस्या करता था तो उसकी तपस्या को भंग करता था डर की वजह से कि मेरे स्वर्ग को नहीं छीन लें। तो कामदेव की जो सेना थी वो अप्सराएं थी। जब भगवान बद्रीनारायण ऋषि बद्रिका आश्रम में तप कर रहे थे, तब उस वक्त उनके तप को भंग करने के लिए इंद्र बड़ा उतावला हो गया, और इंद्र ने कामदेव को आज्ञा दी कि जाओ उनके तप को भंग करो, नहीं मेरे स्वर्ग का जो आसन है वो डोल रहा है और मुझसे, मेरे हाथों से स्वर्ग का सिंहासन चला जाएगा। कामदेव उन अप्सराओं को लेकर भेज देते हैं भगवान बद्रीनारायण के तप को भंग करने के लिए। अप्सराएं भेजते हैं। जैसे ही अप्सराएं भगवान बद्रीनारायण ऋषि के सम्मुख पहुंचती हैं,
सारी अप्सराएं उनके स्वरूप को देख करके स्वयं ही मोहित हो जाती हैं और उनके मोहित होने पर इतनी मोहित हो जाती है वो कि बेहोश हो जाती हैं। उनके सुंदरता को देख करके वो सहन नहीं कर पाती। तब सभी अप्सराएं भगवान को देख करके उनके ऊपर मोहित हो जाती हैं और सभी उस मोह के कारण एकदम निर्जीव सी होकर के गिर पड़ती है। उन सभी अप्सराओं में कुछ ऐसी अप्सराएं थीं जो बहुत ही श्रेष्ठ थीं, जिनके रूप सौंदर्य को देखकर उनके शरीर की सुगंधि को सूंघकर 90% तपस्वियों का तप ही खंडित हो जाता था। लेकिन भगवान नारायण ऋषि इतने सुंदर थे कि उनके सामने वे भी बेहोश हो गईं और जैसे ही उनको होश आया तब उनके मन में भगवान श्री नारायण ऋषि को अपना पति बनाने की इच्छा जागृत हुई और वे उनके तप को तो भंग नहीं कर सकी, अपितु घबराती हुई, प्रेम में विह्वल हुई, प्रेम में हारी हुई इधर उधर घूमने लगी। तो भगवान नारायण ने आंखें खोली और उन सब से कहा कि हे देवियों, जो तुमने कामना की है वो तुम्हारी कामना द्वापर के अंत में पूरी होगी। जब आप ब्रज गोपियों के रूप में जन्म धारण करोगी उस समय मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य ही पूरा करूंगा। अब तुम शीघ्र जाओ और अष्टांग योग करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, मैंने जब देवों के कार्य को साधने के लिए विराट वामन का अवतार धारण किया था उस समय भी बहुत सी सुतलवासिनी कन्याएं और स्त्रियां ब्रजगोपी बनने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उस समय भी यानी कि उन कन्याओं ने, स्त्रियों ने ब्रजगोपी बनने का वरदान प्राप्त किया था, क्योंकि जिस समय भगवान वामन ने 3 पैर से तीनों लोगों को नाप लिया था तब सुतल लोक के राजा बलि की प्रार्थना करने पर भगवान वामन ने चतुर्भुज रूप धारण किया। उससे देख करके, उस स्वरूप को देख करके सुतल लोक की जितनी कन्याएं थीं, स्त्रियां थीं, वे सभी मुझे पति रूप में पाने की तीव्र इच्छा प्रकट करने लगी। तब मैंने उनको ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म लेने का वरदान देकर उनको तपस्या करने का आदेश दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, इसी प्रकार से जो नागलोक की कन्याएं थीं वे कन्याएं भगवान शेष की ही पति रूप में प्राप्त करने को पूजा करती थी। यानी कि नागलोक की जितनी कन्याएं थीं वे भगवान शेष की पूजा करती थी और उनको पति बनाना चाहती थी। वे सभी कन्याएं ब्रज में ब्रजगोपियों के रूप में जन्म धारण करेंगी और बलराम के साथ वे भी रासलीला करेंगी। भगवान ने इस प्रकार से मित्रों ब्रह्मदेव को सारी गोपियों की स्थिति बता दी कि ये गोपियां कौन कौन थीं और कितने कल्प पुरानी गोपियां थीं, कितने युगों पुरानी गोपियां थीं। सबने तपस्या की और तपस्या करके ही ये सभी स्त्रियां, कन्याएं और ब्रज में गोपी बन करके प्रकट होती हैं। ये कोई छोटी मोटी साधारण स्त्रियां नहीं थीं। इन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 कल्प तक तप किया है, तब जाकर के उनको ये प्राप्त हुआ। भगवान आने के आगे कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, महर्षि कश्यप ही वसुदेव के रूप में जन्म लेंगे और परम पूजनीया अदिति देवी ही देवकी बनेंगी तथा जो प्राण नामक वसु हैं वही सूरसेन राजा के नाम से प्रसिद्ध होंगे और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे तथा स्वयं वसु ही उद्धव बनेंगे और दया रूप प्रजापति दक्ष अक्रूर जी के रूप में प्रकट होंगे तथा स्वयं कुबेर ही हृदय के रूप में जन्म लेंगे और वरुणदेव स्वयं वरुणदेव कृतवर्मा के रूप में प्रकट होंगे तथा गध प्राचीन वर ही बनेंगे और मरुत हैं वो युग्रसेन के रूप में जन्म धारण करेंगे तथा
अम्बरीश, जो राजा अम्बरीश थे, वो युयुधान के रूप में जन्म लेंगे और स्वयं प्रहलाद जी ही सात्यकी के रूप में प्रकट होंगे। और जो देवोदास हैं, वही राजा देवोदास हैं, वही सल बनेंगे तथा भग नाम के सूर्य ही धृतराष्ट्र बनेंगे। और जो क्षीरसागर है वही शांतनु के नाम से प्रकट होंगे तथा जो वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण वसु हैं वही भीष्म बनेंगे। और जो पूषा देवता हैं वही पांडु होंगे तथा जो धर्मराज हैं वही युधिष्ठिर होंगे। और जो वायुदेव हैं वही भीम होंगे। और जो स्वयंभू मनु हैं वह इंद्र हुए थे, वही अर्जुन होंगे। तथा जो शतरूपा महारानी है वो सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगी। और सूर्यदेव कर्ण बनेंगे तथा दोनों ही अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लेंगे। तथा धाता देवता बाल्हीक होंगे और अग्नि देवता द्रोणाचार्य होंगे। तथा कलयुग का जो अंश है वही दुर्योधन होगा। और जो चंद्रमा है वो अभिमन्यु बनेंगे। और साक्षात शंकर जी का जो अंश होगा वह अश्वत्थामा होगा। और हे ब्रह्मदेव, पूर्व में मेरे जितने भी अवतार हुए हैं उनकी जो रानियां थीं वे सभी रानियां रमा का अंश ही थीं और वे ही मेरी 16,000 रानियों के रूप में प्रकट होंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो 84 कोष की ब्रजभूमि है इस गोलोक धाम की, गोवर्धन तथा यमुना जी, वृंदावन और निज नुकुंज, ये क्षेत्र पूरा का पूरा 84 कोष का ये क्षेत्र है, यही पृथ्वी पर ब्रज में जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम से 84 कोष के मंडल की भूमि को और ब्रज में भेज दिया। गोवर्धन पर्वत के जैसे 5 पर्वत हैं उसमें, और यमुना जी हैं तथा वृंदावन है, वृंदावन के जैसे 12 वन हैं, 24 उपवन हैं, एक उपवन में 8 वन हैं, इसलिए 12 अट्ठे 96 वन हैं इसके अंदर में। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मेरा मथुरा मंडल है वो आदि है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि इसका यही नहीं मालूम है कि ये कब प्रकट हुआ था। उसका कभी प्रलय नहीं होता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता और वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी भूमि पर 84 कोष के खंड को मैं यहाँ से गोलोक से भेज रहा हूँ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने जब सखी ब्रजा को माता यमुना जी को पृथ्वी पर जाने के लिए कहा तो माँ यमुना जी रोने लगी। उस समय भगवान ने यमुना जी को सांत्वना दी और उन्हें श्री राधा रानी के श्राप को याद कराया कि आपको किशोर जी का श्राप याद है। उस याद को सुनकर के माँ यमुना रोती हुई भगवान की 7 परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके और गोलोक मंडल से जाने की तैयारी करने लगी। उसी समय ब्रजा देवी और साक्षात ब्रह्मद्रव से उत्पन्न हुई गंगा जी, ये दोनों ही नदियां यमुना जी के पास आईं और दोनों ही यमुना जी में मिल गईं। मित्रों, परिपूर्णतमा कृष्णाम तस्मात् कृष्णस्य नंदराट परिपूर्णतमस्यापि पटराज्ञीं विदुर्जना। इसलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना जी को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग इनके जानेंगे और इनके यश का गायन भी किया करेंगे। मित्रों, सरिताओं में श्रेष्ठ मां कालिंदी गोलोक धाम से इस प्रकार से निकली, तेजी से, इतनी वेग से निकली कि गोलोक धाम में निरंतर बहने वाली ब्रह्मद्रव से भरी हुई श्री ब्रजा नदी के वेग को चीर दिया उन्होंने। और चीरती हुई निज निकुंज द्वार से बहुत वेग के साथ निकली। सभी देवता देखते ही रह गए, कब निकली उनको पता ही नहीं लगा। तथा
माता कालिंदी तेजी से असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में समा गई। उस ब्रह्मद्रव की अथाह जलराशि को चीरती हुई माता कालिंदी वहां पर पहुंची जहां भगवान वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नाखून से छेद हो गया था। जो ब्रह्मांड शिखर में उस छेद के पास पहुंची और वहां से बड़े वेग से उस ब्रह्मांड में अंदर आई। उस छेद से निकलती हुई सीधे वो ब्रह्मद्रव में पहुंच गई, जो वहां पर गिरता है। एकदम ब्रह्मद्रव में गिरी, नीचे तक चली गई, वापस बड़ी तेजी से ऊपर आई वो। उसी समय मां गंगा के साथ बड़े ही वेग से प्रकट हुई और सीधी ध्रुव मंडल में पहुंच गई। वहां स्थित भगवान अजित विष्णु के बैकुंठ धाम से होती हुई वो ब्रह्मलोक पहुंची। सतलोक में फिर वहां से सतलोक को लांग कर जब ब्रह्म मंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में घूमती हुई एक दूसरे लोक में घूमती हुई सीधी सुमेरुगिरी पर्वत के ऊपर गिरी। सुमेरुगिरी पर्वत के शिखर पर बड़े वेग से गिरी। उनके वेग से गिरने के कारण सुमेरुगिरी पर्वत के ऊपर शिखर की बड़ी बड़ी चट्टानें चूर चूर हो गईं। माता यमुना चट्टानों को तोड़ती हुई जब दक्षिण दिशा की ओर जाने लगी, तब माता यमुना माता गंगा से अलग हो गई। फिर माता गंगा तो हिमालय पर्वत पर चली गई, परंतु श्याम सलिला मां यमुना कलिंद शिखर के ऊपर पहुंच गई। और कलिंद पर्वत पर पहुंचने के कारण ही उनका नाम कालिंदी पड़ गया। माता यमुना कलिंद पर्वत की अनेक चट्टानों को तोड़ती हुई फोड़ती हुई नीचे आई। नीचे आकर के पृथ्वी पर लौटती हुई तथा अनेक दिशाओं को पवित्र करती हुई सीधे खांडव वन में पहुंच गई, जहां पर इंद्रप्रस्थ बनेगा। मित्रों, मां यमुना साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने परम दिव्य देह धारण किया और खांडव वन पहुंचकर तपस्या करने लगी। मित्रों, भगवान सूर्य, माता यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री हैं। अपनी पुत्री की मन के भावों को समझकर भगवान सूर्य ने खांडव प्रस्थ में एक दह बना दिया, यानी घर बना दिया मां यमुना के लिए। जल के भीतर माता यमुना का एक सुंदर दिव्य भवन बना दिया। उस भवन में पहुंच करके माता यमुना तपस्या करने लगी और अनंत काल तक उन्होंने तपस्या की। जब माता यमुना को आभास हो गया कि अब मुझे चलना चाहिए, भगवान का प्राकट्य होने वाला है, उस समय माता इंद्रप्रस्थ उस खांडव प्रस्थ से बड़ी तेजी से बहती हुई ब्रजमंडल में आ गई। इस प्रकार से माता यमुना ब्रजमंडल में पहुंची थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको कोई भी सुझाव देना हो, आप कमेंट बॉक्स में आकर के सुझाव दे सकते हैं। आगे का भाग हम आपको कल बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।